गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी बच्चे। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हमने बेसिक मैथ्स को पढ़ना है। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ बातों को पढ़ा था, है ना, जैसे कि एडिशन कैसे करना चाहिए, है ना। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो सब्सट्रैक्शन तो पढ़ेंगे ही, घटाना भी हम सीखेंगे, है ना, लेकिन साथ ही हमें जोड़ने के कुछ और क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, जो कि हैं भिन्न वाले। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे सभी बच्चे, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना, है ना। जो भी बटे वाली संख्याएं होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 टाइप बना के हम उनको सीखने वाले हैं, जिससे कि हमें क्लियर रहेगा कि हाँ कब कौन सा योग हमारा काम का है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन दूंगा जिनको आप खुद बनाओगे, है ना। तो देखो टाइप 1 डाल देना, टाइप 1, है ना। टाइप 1 में किस प्रकार के आएंगे, मैंने आपको बोला 1 + 1/2। ठीक है, तो एक तो पूर्णांक है और एक जो है दूसरी पहली संख्या जो है पूर्णांक है और दूसरी संख्या जो है वो भिन्न वाली हमारे पास है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इसका यहाँ पे गुणा करना है। क्या करना है, इसका यहाँ पर गुणा करना है। तो ये होगा 2 एकम 2 और इसमें ये 1 जोड़ देना है, तो 2 एकम 2, फिर जो आया 2 आया प्लस 1 3/2। ये कितना आएगा सर, 3/2। तो यही इसका क्या है, परफेक्ट आंसर है। अरे याद रहेगा। देखो और देखते हैं, मैंने आपको बोला कि 3 + 4/5 इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखना, 5 तिया 15, 15 और 4 19, 19/5। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 19/5। दोनों बातें समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप 3 से 4 क्वेश्चन खुद से बनाओगे। मैंने आपको दिया 20 + 7/11। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, 11 का गुणा होगा 20 में, तो 11 दूना 22, 220, 220 + 7 कितना होगा, 227, और बटे में कितना चल रहा है, 11 चल रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि पहाड़े हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पहाड़े जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तीनों क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जरा आप करके बताओगे, 3 क्वेश्चन आप करके बताओगे। ये पहला क्वेश्चन आपके पास है 3 + 2/9। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 31 + 1/2, इसको जोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन 29 + 4/3, 29 + 4/3। तीनों क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, है ना, फिर हम इनको और समझते हैं। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि योग कहाँ पे कैसे क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये जो आपकी बेसिक की मैथ्स क्लास है, इसके बाद में आपको कहीं पर भी बेसिक की दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे ये बात समझ में, तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट है जहाँ पर आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो तीनों क्वेश्चन करो सभी बच्चे। सभी के आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर तभी आएगा जब डेली टू डेली प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि सर ने आज पढ़ा दिया ना कल हम भूल गए वापस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में, आज पढ़ाया घर पे जाके ऐसे ही कम से कम 10-15 सवाल खुद से करना है। ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और जिस दिन हम पूरी बेच पढ़ लेंगे कंप्लीट बेसिक मैथ्स की, उस दिन हमारे मैथ्स के बेसिक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
चलो तो आते हैं सॉल्यूशन पर। पहले का बताओ, 9 तिया 27, 27 और 2 29, तो ये आएगा सर 29/9, है ना। उम्मीद है सभी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, ठीक है। कमेंट करते जाना है अपना आंसर, ताकि आपको याद रहे आपने क्या आंसर दिया था, हमारी कहाँ कहाँ पर गलतियाँ थी। यह बताओ, 31 दूना 62, 62 और 1 63, तो आएगा सर 63/2। पहले 2 का यहाँ गुणा होगा, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ना है और बटे वाला बटे में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ, 29 तिया 87, 87 और 4 91 और बटे में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 91/3। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो देखो अभी जो सारे हमने सॉल्यूशन किए हैं उसको इसको सॉल्व करके हमने किस में चेंज किया है, इसको हमने केवल भिन्न में चेंज किया है। किस में चेंज किया है, भिन्न में चेंज किया है। मतलब क्वेश्चन भी भिन्न में था, आंसर भी किस में आया है, भिन्न में आया है। लेकिन अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए 2 + 2/3, है ना, तो अभी हमने जो आंसर दिया था सॉल्यूशन करके वो क्या दिया था बताओ। तो आप बताओगे सर 3 दूना 6, 6 और 2 8/3। तो कभी कभी पेपर में क्या होता है कि आंसर इस प्रकार से दिया जाता है, और कभी कभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें आंसर ऐसे 2 विथ 1/3, 3 विथ 4/5, 5 विथ 7/9 ऐसे आंसर दिया जाता है। इसको बोलते हैं 3 सहित 4/5, इसको बोलते हैं 2 सहित 1/3, इसको बोलते हैं 5 सहित 7/9। इंग्लिश वाले बोलेंगे 2 विथ 1/3, 3 विथ 4/5, 5 विथ 7/9। तो जब मुझे ऐसा आंसर देना हो तब इनको मैं कैसे जोड़ूंगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बस 2 चीज़ें देखना है। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें बस 2 चीज़ों पे फोकस करना है। वो 2 चीज़ें हैं कि पहले तो ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। तो हम जो सीधा आंसर दे सकते हैं वो दे सकते हैं 2 विथ 2/3। बस ये प्लस हटा दो बीच में, है ना, ये प्लस हटा दो और इन दोनों को आपस में चिपका दो, तो आंसर हो गया 2 विथ 2/3। लेकिन ऐसा कब करना है, जब क्या हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको बोला 5 + 7/11, तो इसको हम सीधा आंसर क्या दे सकते हैं, 5 सहित 7/11। ऐसी वैल्यू को हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, केवल भिन्न में आंसर पूछा होता तो हमें पता ही है, 11 × 5 = 55, 55 और 7 कितना होता है 62, और बटे में 11 हमारा चल ही रहा है। आ रही बात समझ में। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन सर एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, इसमें क्वेश्चन का देने का कोई सेंस भी नहीं निकलता है, ठीक है, सीधा आप आंसर ही बता दोगे, है ना। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझना है कि मान लो क्वेश्चन आ गया 2 + 4/3। तो अब इसको जो है ना, इसको अगर आप डायरेक्ट आंसर ऐसे दे दोगे 2 विथ 4/3, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, उसका कारण समझो कि ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तभी हम ऐसा आंसर दे पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले 3 का भाग लगाना है 4 में, और जितनी बार पूरा भाग जाएगा उतना जो है वो आगे जाके जुड़ जाएगा। जितनी बार पूरा भाग जाएगा उतना आगे जाके जुड़ जाएगा। तो आप जब भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, तो एक बार पूरा भाग गया। कितनी बार पूरा भाग गया सर, एक बार पूरा भाग गया, तो वो एक यहां आके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 3। अरे आई बात समझ में, 3 एकम 3, तो वो एक आगे गया तो 2 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 3। अच्छा यहाँ पे 3 एकम 3, तो 3 तो पूरा भाग में चला गया, तो शेषफल कितना बचा 1। तो इसको अब हम लिखेंगे 3 विथ 1/3, और ये हमारे सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मान लो कल को क्वेश्चन आ गया
कि 17 प्लस 38/5, 17 प्लस 38/5, ठीक है। तो अब बताओ, सीधा हम आंसर दे सकते हैं क्या कि 17 सहित 38/5 ये इसके मिश्रित भिन्न बनेगी? तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर वाली संख्या छोटी रहे, तो उसको छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा बोलो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 7 35, यानी कि सर 7 बार पूरा भाग गया। कितनी बार भाग गया? 7 बार। तो 7 तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 17 और प्लस कर देंगे 7 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 24। कितना हो जाएगा? 24। अरे क्लियर हुआ? अच्छा, 5 7 तो 35, तो 35 तो चला गया भाग में, ठीक है, 35 तक का तो पहाड़ा बोल दिया, तो 35 भाग में चला गया, तो बचेगा कितना सर यहाँ पर? 3। तो ये लग जाएगा सर 3/5, और यही हमारे सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। उम्मीद है दोनों बातें आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा तरीका तो सिंपल था, 17 5 85, और 85 में 35 जोड़ दो तो कितना आएगा? 123, है ना। 85 में 38 जोड़ोगे कितना आएगा? 123 ही आएगा ना। 8 और 5 13 का 3 हासिल 2, 8 और 3 11 और 2 13, 133 आएगा सूर्य, ठीक है। 8 और 5 अरे हासिल 1 आएगा ना, 123 ही सही है, 123, और बटे में कितना चल रहा है? 5। यही हमारे सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। अरे उम्मीद है दोनों बातें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कब हमें डायरेक्ट करना है और कब हमें ये भाग लगाने के बाद इसको करना है, दोनों बातों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना। देखो मैं ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि उससे वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है ना। तो इसलिए क्या है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ बेसिक्स की, ताकि आप एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट आपका परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 13 प्लस 3/5, इसको करो। आपको सभी को मिश्रित भिन्न में लिखना है। किस में लिखना है? मिश्रित भिन्न में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 13 प्लस 7/3, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 15 प्लस 15/4। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो जब मैं आंसर बताऊंगा तब आपको मैच करना है कि क्या हमारा आंसर सही है ना। सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बनाओ इसको। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, विश्वास रखना। बस ये है कि डेली टू डेली रिवीजन जरूर करें, है ना। उसके बाद जब आप प्रॉपर मैथ्स को पढ़ोगे तो बहुत आपको कंफर्टेबल फील होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है, और बहुत चीज़ों में आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो तो आते हैं सर सॉल्यूशन पर। देखो इसको तो सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है, तो 13 सही 3/5। दूसरा वाला करते तो कैसे? 13 5 65, 65 और 3 68/5। मैं दोनों प्रकार के यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे बताओ, ऊपर वाली संख्या सर क्या है? बड़ी है, तो भाग लगाओ। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1, तो पीछे तो आएगा 1/3। कितनी बार पूरा भाग गया? 2 बार, तो 2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर कितना? 15। अरे क्लियर हुआ? अच्छा दूसरा तरीका, 13 तिया 39, 39 और 7 कितना होता है? 46, और बटे में 3 हमारा चल ही रहा है। अरे क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे बताओ, दूसरा कर लेते पहले। 15 चौक 60, 60 और 15 75, और बटे में कितना चल रहा है? 4, ठीक है। दूसरा 4 तिया 12, तो 12 चला जाएगा, बचेगा कितना? 3, तो यहाँ पे 3/4 तो पीछे आएगा, और आगे कितनी बार भाग गया? 4 तिया 12, तो 3 बार भाग गया, तो 3 आगे जुड़ जाएगा, तो 15 और 3 18। तो इसका आंसर होगा 18 सहित 3/4, इसका होगा सर 15 सहित 1/3, और इसका होगा 13 सहित 3/5। उम्मीद है
सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हर दूसरे क्वेश्चन में आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप अर्थमेटिक को पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों का बेस अच्छा है, मैथ्स पहले से आती है, तो वो डायरेक्ट जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज है उसको देखिए और वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब एक बार मैं आपको पहाड़े रिवाइज करा देता हूँ। तो हम क्लास में केवल 5-5 पहाड़े रोज करेंगे। ठीक है ना, तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको पहाड़े याद हो जाएंगे। ठीक है, सर्च कर लेते हैं टेबल्स, टेबल्स 6 लाइन आ रही है क्या? फ्रॉम 1 to 20। नेट कनेक्शन में चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, शायद तो कनेक्ट होगा, नहीं होगा तो कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। ओके, चलो, यहाँ पर ये 10 तक है। ये क्या सभी में 10 तक ही लिखा हुआ है क्या? इलेवन टू 20 का, अच्छा 10 तक तो सभी को याद होंगे, है ना। तो 11 to 20 देख लेते हैं। अरे 11 to 20 टेबल्स ही नहीं दिए हुए। हाँ, ये रहा, चलो। ठीक है ना, मैंने सभी बच्चों को बोला था कि सभी बच्चे याद करके आएंगे। ठीक है, तो अगर याद नहीं भी करी हो तो मैं यहाँ पर 5-5 डेली आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो आपको वो जो है परफेक्टली याद कर लेना है। ठीक है, ये क्या हुआ, क्लियर इमेज नहीं आ रहा है। अरे कल पहले से डाउनलोड रखेंगे। ठीक है, टेबल 1 to 20 HD इमेज। ठीक है, ताकि क्वालिटी सही आए। ये ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है? चलो यही समझ लेते सीधा, है ना। दिख रहा होगा क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है ना, तो आज 11, 12, 13 और 14 के टेबल याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँचों 55, 11 छंग 66, 11 साते 77,
11 8 88, 11 9 99, 11 2 110। तो टेबल है ना ऐसे याद करनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 55 किसकी टेबल में आएगा, तो आपका सीधा दिमाग चलना चाहिए कि 11 की टेबल में भी आएगा और 5 से भी 55 कटता है, ऐसे दिमाग चलना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है जब आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो 11 की टेबल सभी याद कर लेंगे, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और 100 सभी बोलेंगे एक बार बिना देखे देख। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छंग 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99 और 11 इंटू 10 110, ठीक है। ऐसे ही आप सारी टेबल्स को याद करोगे स्टेप बाय स्टेप। अगला देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 छंग 72, 12 साती 84, 12 आठी 96, 12 नाम 108 और 12 इंटू 10 120। तो याद कैसे होगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजो 60, 12 छंग 72, 12 सती 84, 12 आठी 96, 12 नाम 108 और 12 ढाई 120। क्लियर हुआ। तो कभी भी आपके सामने मान लो 96 कहीं लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 12 का पहाड़ा है। ये किसका पहाड़ा है, 12 का पहाड़ा है, ठीक है। ऐसे ही 13 का देखो, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पाँचो 65, 13 छंग 78, 13 साती 91, 13 आठी 104, 13 नाम 117, 13 दही 130, ठीक है। तो याद होना चाहिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पाँचो 65, 13 छंग 78, 13 साती 91, 13 आठी 104, 13 नाम 117, 13 दही 130, ठीक है। तो 3 भी अगर रोज लोगे तो याद सारी हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा कहाँ तक याद करना है, मैक्सिमम 20 मान लो और 25 मान लो, 25 से ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे बात समझ में, 25 से ऊपर याद करना भी है तो 4 तक याद कर लो। जैसे 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ऐसे 4 तक याद कर लो। 25 26 27 28 29 उनकी 4 तक याद कर लो तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो कल 11 12 और 13 सभी याद करके लाएंगे, सभी बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू। अपने दोस्तों का जिनका भी मैथ्स कमजोर है, बेसिक कमजोर है, जिनको समझ में कम आती है चीजें मैथ्स में, उनको शेयर जरूर करें, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। और पूरा जितना भी बुक्स है 5th to 10th सभी के जो भी बेसिक पॉइंट है वो मैं निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल सब बेसिक आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।